जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले लंग्स। तो हमने आपको जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम था वो पढ़ा चुका है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल में जाकर रेस्पिरेटरी सिस्टम देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे हम लंग्स के ऊपर। तो ये हमारा लंग्स जो है, फेफड़ा जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये काम किस तरह करता है और इसका का फंक्शन क्या है, और इसमें जो हमारा ऑक्सीजन और गैसेस का जो आदान प्रदान होता है, मतलब एक्सचेंज होता है, वो किस तरह होता है, आज हम लोग इसी को देखने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा आकृति है, इसमें आपको दिख रहा होगा, जो लंग्स है, पूरा ये टोटल लंग्स है। ठीक है, ये जो पूरा यहाँ दिख रहा है ना, ये वाला लंग्स है, ये वाला लंग्स है। और यहाँ पर भी लंग्स का जो एनाटॉमी दिया हुआ है, दोनों लंग्स का एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, लंग्स का आंतरिक भाग, लंग्स का अंदर वाला भाग। ठीक है, तो लंग्स का अंदर वाले भाग को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं। तो हम लोग लंग्स को आज अंदर से और बाहर से दोनों अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए लंग्स का क्या है। सबसे पहले यहाँ दिख रहा है आपको नॉइस, क्या दिख रहा है, नोज दिख रहा होगा। नोज जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाक कहते हैं, नाक। नोज जिसे कहते हैं नाक से, नाक के थ्रू हमारे तो क्या होता है, सांस घुसता है, एंट्री करता है। और इसके जस्ट इस जगह मिलेगा आपको नसल कोच, दिख सकते हैं दोस्तों, ये नसल कोच। नसल कोच उसके नीचे आएगा हम लोग का, नसल कोच से उसके नीचे क्या आएगा, नसल कैविटी आता है। नसल कैविटी के नीचे फेरिंग्स मिलता है, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसके नीचे हमें मिलता है लेरिंग्स, क्या मिलता है, लेरिंग्स। लेरिंग्स के नीचे ट्रेकिया, ट्रेकिया ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर लंग्स, लेफ्ट लंग्स, और इधर राइट लंग्स, और एल्वियोली मिलता है। और जो एल्वियोली होता है दोस्तों, यही क्या करता है, हमारा जो गैसेस का जो एक्सचेंज करता है वो कौन करता है, एल्वियोली करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें लिखा क्या है, देखिए यहाँ से देखिए, हम पेन चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, फेफड़े में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन आपके शरीर में रक्त का प्रवाह में प्रवेश करती है। क्या करती है, ऑक्सीजन जब एंट्री करता है, ऑक्सीजन कहाँ से, हम लोग नाक के थ्रू, हमारे नाक के थ्रू ऑक्सीजन जब प्रवेश करता है, उसके बाद क्या होता है, ये सीधा आ जाता है हम लोग के कहाँ, नाक में एंट्री करेगा। अब नाक में छोटे छोटे बाल दिखेंगे दोस्तों, क्या होता है, नाक में छोटा छोटा बाल होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, छोटे छोटे नाक में हम लोग का, नाक में बाल होता है छोटे छोटे, है ना। तो वह बाल क्या करता है, हमारे जो नाक में जितने भी गंदगी होती है, हम लोग का जब धुलकन के रूप में हम लोग सांस लेते हैं, तब क्या होता है, बहुत सारे गैस में क्या होते हैं, कुछ धुलकन होते हैं। तो उस धुलकन को रोकने का काम कौन करता है, जो हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, वही बाल क्या करता है, उस धुलकन को रोकने का काम मदद करता है। उस धुलकन को क्या करता है, रोकने का मदद करता है, रोकने का मदद करता है, रोकने में मदद करता है, मतलब उसको रोकता है, छोटे छोटे धुलकन को रोकने का काम करता है। कौन, जो हमारे नाक में देखेंगे आप लोग, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, उसके बाद जब हम लोग का जो प्रवेश करता है, फिर आपके शरीर में क्या, प्रत्येक कोशिका में अवशिष्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो एब्सिस्ट हो जाता है, मतलब अदला बदली होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम लोग O2 जब हम लोग ग्रहण करते हैं, O2 के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, CO2 भी लेते हैं। CO2 के साथ साथ अन्य और भी गैस लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, O2 जो हो गया, और अदर गैसेस हो गया, उस सबको भी हम लोग लेते हैं। और जो मेन होता है हम लोग का O2, वो क्या करता है, रक्त में हर एक कोशिका अंग तक पहुंचता है, और जो बच जाता है, जो वहाँ पर CO2 निर्माण होता है, वह निकल जाता है। हमने जो हमारा जो केमिकल, इसका जो रिएक्शन देखा था, जो हमारा ये केमिकल रिएक्शन, मतलब जो हमारा रेस्पिरेशन का केमिकल रिएक्शन होता है, वो क्या होता है, देखिए हम लेते हैं C6H12O6, ये हमारा हो गया ग्लूकोज। अब यह जब टूटता है और इसका जो रिस्पिरेशन होता है, ये प्रेजेंस ऑफ O2 के रूप में होता है, ऑक्सीजन लेते हैं तभी ना ये जो ग्लूकोज है वो टूटता है, किसमें, ATP में टूटता है। क्या है, ATP में टूटता है। ATP के साथ साथ क्या बनता है, CO2 बनता है, CO2 के साथ साथ H2O बनता है, H2O के साथ साथ क्या बनता है, ऊर्जा भी निर्माण होता है, ऊर्जा का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो ATP बनता है, ये कितना ATP बनता है, ये बनता है 38 ATP बनता है, टोटल 38 ATP बनता है, टोटल 38 ATP बनता है। ठीक है, और 38 ATP में कितना बनता है, 38 ATP में कितना होता है, 2 ATP क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है। एक ग्लाइकोलाइसिस वह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ने में 2 ATP खर्च हो जाता है। ये ATP क्या होता है, ग्लूकोज को क्या करने में, तोड़ने में मदद है, तोड़ने में ही खर्च हो जाता है 2 ATP।
ग्लूकोज को तोड़ने में ही खर्च हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है हमारे पास कितना ATP बचता है, 36 ATP बचता है। कितना? 36 ATP। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, को ऑक्सीजन को प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद आदान प्रदान हो जाता है, हो गया। बाद में आपके रक्त में प्रवाह ये अवशिष्ट फिर से फेफड़े तक ले जाती है और यहाँ से रक्त से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो हमारा प्रोसेस होता है शरीर में, सबसे पहले हमारे कोशिका में जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद जो कोशिका में CO2 बनेगा वो हमारे फेफड़े में आता है। तो वो किस प्रोसेस में होता है? वो होता है हमारा परिसंचरण में होता है। क्या होता है? परिसंचरण। तो आइए हम आप परिसंचरण को भी देख लेते हैं एक बार किस तरह होता है। देखिए ये हमारा पूरा जो सर्कुलेटरी है, पूरा सिस्टम है वो बना हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर लंग्स है, क्या है? लंग्स बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पल्मोनरी वेन्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फुसफुसी सिरा भी कहते हैं, और पल्मोनरी आर्टरी फुसफुसी धमनी। ठीक है, उसके बाद ये है राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं लिखा है, वो लिख सकते, गलत हो गया, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद भेना कावा, उसके बाद अरोट्रा, उसके बाद ब्लड टिश्यूज़, ये सब हमारे पास आ चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। हम लोग का जो अगर अब वीडियो के जो प्लेलिस्ट है उसमें अगर आप नहीं देखे तो आप देख सकते हैं क्या लिखा होगा, ब्लड सर्कुलेटरी करके एक जो थंबनेल डाला हुआ है उस पर पूरा आपको पूरा डिटेल से अच्छी तरह से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमारा हार्ड है, क्या है ये हमारा, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? हार्ड है। अब हार्ड क्या करता है, यहाँ पर देखिए हार्ट में क्या होता है? 4 चेंबर होता है। हार्ट में कितना होता है? 4 चेंबर होता है। जैसे कि ये एक चेंबर हो गया, ये एक चेंबर हो गया, ये एक चेंबर हो गया, ये एक चेंबर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घुसता कैसे। सबसे पहले यहाँ से हम लोग का क्या एंट्री होता है, यहाँ से कौन सा रोग आता है? जो ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है, ऑक्सीजन जो आप ले कर जो रक्त आता है यहाँ से सीधे यहाँ पर घुसता है। देखिए इस मार्क्स में आएगा, यहाँ पर मिलेगा हमें लेफ्ट आर्ट्रियम मिलेगा। क्या मिलेगा? लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम मिलेगा। अब लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद क्या होगा, यहाँ पर लेफ्ट आर्ट्रियम के जस्ट नीचे आपको मिलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ का इथो क्या मिलेगा हमको? लेफ्ट वेंट्रिकल मिलेगा। क्या मिलेगा? ये वाला लेफ्ट, ये वाला नहीं, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर जैसे रक्त यहाँ पर एंट्री होता है, घुस गया। कौन सा रक्त घुसता है यहाँ पर? शुद्ध रक्त घुसता है, जिसमें ऑक्सीजन रहता है। जिस वैसे रक्त जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है वो क्या रक्त होगा? शुद्ध रक्त हो जाएगा। वो कौन सा रक्त होगा? शुद्ध रक्त होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, फेफड़ा यहाँ पर सांस लेने के बाद हम लोग क्या होता है, रक्त यहाँ शुद्ध रक्त यहाँ पर लेकर आता है। उसके बाद यहाँ जैसे ही लेकर आएगा ना, ये क्या बोल देगा, मेरा तो काम नहीं है भाई, तुम ही इसको संभालो। ये इसको नीचे भेज देगा, नीचे पर आ गया। अब नीचे पर यहाँ ब्लड रहेगा और यहाँ से देखिए एक यहाँ पर निकली हुई है एक, जिसे हम लोग करते हैं एरोट्रा महाधमनी, ये इस थ्रू से लेकर यहाँ आ जाती है। ये हमारा होता है ब्लड टिश्यूज़ होते हैं। ये सब क्या होता है? सेल होते हैं। यहाँ पर सेल होता है। और हम जानते हैं कि जो हमारा सेल, हम आपको पढ़ा चुके हैं, सेल चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं दोस्तों, आपको हम हर एक टॉपिक पढ़ा चुके हैं। तो बस आप हमारे ये चैनल पे जाकर आप ये वीडियो देख सकते हो। तो सेल में क्या होता है, एक अंगक होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। वही माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, क्रेब्स चक्र चलाता है। क्या चलाता है? क्रेब्स चक्र चलाता है। और जिसके थ्रू क्या होता है, हमें ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या करता है, यहाँ से एंट्री कराएगा, यहाँ से ये सीधा इसमें एंट्री कराएगा, इसके मार्ग से आएगा, इस मार्ग से यहाँ सीधा टिश्यूज़ में आएगा और टिश्यूज़ में क्रेब्स चक्र चलेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर O2 को ले लेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा। उसके बाद क्या करेगा, जब क्रेब्स साइकिल बनेगा तब CO2 बनेगा। यहाँ पर CO2 का भी निर्माण होगा। क्या होगा? CO2 का भी निर्माण होगा। अब ये क्या करेगा, CO2 रक्त को लेकर जाएगा, इधर से CO2 रक्त को लेकर जाएगा और यहाँ पर घुसाएगा इसको, यहाँ पर राइट आर्ट्रियम में एंट्री कराएगा। यहाँ पर राइट आर्ट्रियम में एंट्री करा दिया। अब राइट आर्ट्रियम में जैसे ही एंट्री कराएगा, बोलेगा मेरा तो कुछ काम नहीं है, तुम वेंट्रिकल ले लो। अब ये राइट वेंट्रिकल को ये दे देगा। यहाँ पर राइट वेंट्रिकल पाया जाता है, ये इसको दे देगा। ठीक है, अब इसको ये जैसे ही देगा, ये क्या करेगा, सीधे फिर इस मार्ग से होते हुए ये फिर फेफड़ा में पहुँचा देगा। ये इस मार्ग से होते हुए सीधे फेफड़ा में पहुँचा देगा और फेफड़ा करेगा, क्या करेगा, सांस के रूप में छोड़ देगा। जैसे हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं,
तो उसी प्रकार से क्या करता है, ये सर्कुलेशन का कार्य करते रहता है। अब इसमें आप एक गौर किए होंगे दोस्तों, ये जो हमारा डबल सर्कुलेशन हुआ है, इसमें क्या होता है, कभी भी एक भी जो रक्त है वो मिल नहीं रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबका एक अलग अलग पाथ बना हुआ है, मतलब एक अलग अलग रास्ता बना हुआ है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि जो हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किस तरह होता है। ठीक है, फेफड़ा का काम देख लिए। आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोग देखिए क्या लिखा है, फेफड़े सांस लेने की क्रिया में शामिल अंग है। ठीक है, फेफड़े क्या है, किसके थ्रू हम लोग क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। फेफड़े के शुरू हम लोग क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और भोजन को ऊर्जा में बदलने की कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अवशिष्ट पैदा करती है। हमने आपको बता दिया, जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग जब क्रेब्स साइकिल चलाते हैं उस समय क्या बनता है, हमारे शरीर में CO2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है। ठीक है, CO2 का निर्माण होता है, मिटाने का, मिट गया, मिट जाओ मिट जाओ, CO2 का निर्माण होता है। देखिए उसके बाद आगे क्या कह रहा है, CO2 निर्माण हो गया, उसके बाद जिसको आपको शरीर से बाहर निकालना चाहिए, जो CO2 बन गया बोल रहा है उसको आपको बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, आपकी छाती में 2 फेफड़े होते हैं जो पसलियों से घिरे हुए रहते हैं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग का जो लंग्स होता है, लंग्स किसके अंदर रहता है, जो रिब्स होता है, जैसे करके इस तरह आपका रिब्स बना हुआ है जिसे हम लोग पंजड़ी बोलते हैं, इस प्रकार रिब बना हुआ है और इसके अंदर हम लोग का क्या पाया जाता है, 2 लंग्स पाया जाता है। इस प्रकार के रिब्स बने होते हैं जिसके अंदर हम लोग का क्या पाया जाता है, लंग्स तो प्रेजेंट रहता है और इसके नीचे हम लोग का इस प्रकार एक स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं, वो इस तरह रहता है। ठीक है, तो आपको यही यहाँ सब लिखा हुआ है। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं। आगे देखिए, फुसफुसिया धमनी को छोड़कर सभी धमनियाँ शुद्ध रक्त का वहन करती है। फुसफुसिया धमनी को छोड़कर सभी रक्त क्या करते हैं, शुद्ध रक्त का वहन करती है। जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, जो फुसफुसिया धमनी होती है, अशुद्ध रक्त कहने का मतलब जिसमें CO2 पाया जाता है, जिसमें CO2 पाया जाता है, वैसा रक्त जिसमें CO2 पाया जाएगा, वैसा रक्त जिसमें CO2 पाया जाएगा वो अशुद्ध हो जाएगा, और वैसा रक्त जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। थोड़ा सा पेंसिल को आगे कर लेते हैं, ठीक है, इतना ठीक है। अब देखिए क्या बना, वैसा रक्त जिसमें O2 पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाता है, वैसे रक्त को क्या कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं। वैसे रक्त जिसमें क्या पाया जाता है, हमारा O2 पाया जाएगा, वो शुद्ध रक्त हो जाएगा, और वैसा रक्त जिसमें O2 पाया जाता है वो क्या हो जाएगा, आपका O2 शुद्ध और CO2 क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, यहाँ रक्त कुपिका से सटे कोशिकाओं से होकर गुजरता है और श्वसन चक्र में हिस्से के रूप में ऑक्सीजन युक्त होता है। अतः सही विकल्प फुसफुसिया है। मतलब जो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर कहने का मतलब क्या, जो फुसफुसिया है वह, फुसफुस हम लोग किसको कहते हैं, फुसफुस हम लोग क्या कहते हैं, फेफड़ा को कहते हैं। क्या कहते हैं, फेफड़ा को कहते हैं। याद रखिएगा, फुसफुस का अर्थ क्या है, फेफड़ा है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ तक तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ कर क्या लिखा है, फेफड़े में जो बीमारियाँ होती है दोस्तों, फेफड़ियों में किस तरह की बीमारियाँ होती है। देखिए फेफड़े की टीबी, निमोनिया, लीवर सिरोसिस, दिल का बीमारी, फेफड़े का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, गिल्टी कैंसर, कोरोना या अन्य तरह की इन्फेक्शन होने पर फेफड़ा में पानी भर जाता है। देखिए ये सारे जो बीमारी हैं दोस्तों, इसमें अगर आपका शरीर में हो गया तो क्या, फेफड़ा में क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा, फेफड़ा में पानी भर जाता है, फेफड़ा में पानी भर जाता है। ठीक है, आगे देखिए, फेफड़ा की ऊपरी वाली सतह से लगातार पानी का सिराव होता रहता है। जो फेफड़ा का ऊपरी सतह होता है, देखिए फेफड़ा का कहाँ गया हम लोग का फेफड़ा का जो ऊपरी सतह हो गया, ये साइड में से जो सतह दिख रहा है आपको दोस्तों, ये साइड वाला, ये एक मेम्ब्रेन है जिसे हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। यही प्लूरल से क्या होता है, पानी का स्राव होते रहता है। क्या होता है, पानी का स्राव होते रहता है। ठीक है, और छाती उसके अंदर की दीवारों पर उस पानी को खींचती है, सोखती है। कहने का मतलब जो हमारा जो पानी निकल रहा है लंग से, साइड से लंग से पानी निकल रहा है, और उस पानी को सोखने का काम कौन करती है, जो हमारा क्या बोलते हैं, छाती की और जो दीवारें, उसके अंदर जो कुछ छाती के अंदर क्या पाए जाते हैं,
क्षेत्र पाए जाते हैं वो उस पानी को सोखते रहती है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, वायु में सांस लेने वाली प्राणियों का मुख्य सांस लेने का अंग जो है वो फेफड़ा है। कहने मतलब जो व्यक्ति, जो चीज़, जो जानवर क्या करते हैं, वायु से सांस लेते हैं, उसका जो मुख्य जो अंग होगा, मुख्य अंग कौन होगा, मुख्य अंग क्या होगा, फेफड़ा होगा। उसका मुख्य अंग क्या होगा, फेफड़ा होगा। जैसा कि इसे वैज्ञानिक या चिकित्सक भाषा का में कहा जाता है फुसफुसिया। फेफड़ा फुसफुसिया किसके भाषा से कहा जाता है, वैज्ञानिक या जो उसका चिकित्सा करने वाले लोग होते हैं उसके भाषा से फुसफुस कहा जाता है। ठीक है, तो हमने दोस्तों लंग्स के बारे में पूरे पढ़ लिया। देखिए, एक एनसीईआरटी का डाटा दिया हुआ है, हमने आपको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था, वही दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर ब्लड यहाँ से आएगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त आएगा यहाँ से फिर इसमें जाएगा, सेल में जाएगा, सेल में इसका जो क्रेफ्ट जगह चलेगा, उसके बाद फिर इसमें एंट्री करेगा, इसके बाद फिर यहाँ से फिर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।